अगर आपको भी रिवीजन सर्जरी यानी कि एक स्पाइन की सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद फिर से एक स्पाइन सर्जरी एडवाइस की गई है, या आप ऐसा मन बना चुके हैं कि एक और सर्जरी करनी पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर रिवीजन सर्जरी या दोबारा सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है, कौन सी ऐसी सिनेरियोज हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इसमें सेफ हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवीजन सर्जरीज होती कैसी हैं और किस प्रकार की हैं ये। फर्स्ट रिवीजन सर्जरी इज जब आपको इमीडिएटली सर्जरी के बाद आराम ना आए, यानी कि इनएडिक्वेट प्राइमरी सर्जरी। बहुत रेयरली कभी कभी जब एक सर्जन सर्जरी करता है तो कुछ चीजें उसमें मिस आउट हो जाती हैं, जहाँ पे आपको पैर में दर्द अच्छे से ठीक नहीं हुआ, या फिर वहाँ पे आपको जो पहले का जो दर्द था वो वैसे का वैसा है या बढ़ गया उससे, या फिर वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो गया, तो आपको रिवीजन सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो ज्यादातर ये सर्जरीज माइनर होती हैं। अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शन है तो माइनर सर्जरी होगा। अगर कुछ टुकड़ा बीच में छूट गया है, कुछ कंप्रेशन रह गया है, तो ये पहले की तरह एक मेजर सर्जरी होता है। अगर ये सर्जरी आपके अर्ली फेज में हो जाता है, यानी कि पहले 1 महीने के अंदर, तो वहां पे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपका पुराना सर्जन कॉन्फिडेंट है कि वहां पे आपको वो अच्छे से काउंसिल करता है कि सर हमसे ये वाला जो कंप्रेशन है ये रह गया है, तो आपको बेशक उसी सर्जन से ये करवाना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो अगर आपका सर्जन उसमें कॉन्फिडेंट है तो आपको उस सर्जन से ही काम करना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो सर्जन को पता है कि फर्स्ट सर्जरी में क्या क्या स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया है और क्या क्या चीजें अभी बाकी हैं, तो वो सर्जन अच्छे से समझ सकता है। सेकंड, अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, आप बेशक लीजिए। कुछ नई MRI टेक्निक्स अवेलेबल आई हैं, जैसे कि आर्टिफैक्ट रिमूवल वाली, कॉन्ट्रास्ट MRI वाली, जहां पे आप उन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं देखने के लिए कि कितना कंप्रेशन बाकी। कुछ सर्जरीज जो ज़्यादा समय के बाद होती हैं, जैसे कि एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज, जो कि फ्यूजन सर्जरी में एक इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशंस है, जिसके अंदर आपको एक लेवल अगर फ्यूज किया है, समझिए हमने L4 to S1 को फ्यूज किया है, तो L3-4 पे आपको इंस्टेबिलिटी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट जो पूरा यहाँ का मूवमेंट था अभी 3-4 पे ही हो रहा है, वो कंपनसेट कर रहा है, तो वो जल्दी खराब होता है। ऐसे केसेस में कुछ रेडियोलॉजिकल क्राइटेरिया हैं। अगर आपको सिम्टम्स वापस आते हैं, इस बार हो सकता है सिम्टम्स थोड़े से अलग हों, लेकिन आप एक बार अगर आपको फ्यूजन सर्जरी हुआ है तो आपको रेगुलर 6 महीने से 1 साल के फॉलोअप पे अपने सर्जन के साथ रहना चाहिए। MRIs में अगर एक्सरे में कोई भी आपको रेडियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी का साइन मिलता है तो आपको अपने सर्जन से डिस्कस करना चाहिए। ज्यादातर ऐसे सर्जरीज अगर टाइम पे हो जहाँ पे कंप्रेशन इतना नहीं बना है, तो काफी सेफ माने जाते हैं, तो आपको उसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो वाली सर्जरीज जो पुरानी सर्जरी के बहुत समय बाद किसी और वजह से आपको प्रॉब्लम दे रही है, जैसे कि आपको लंबर स्पाइन का मान लीजिए सर्जरी हुआ है, लेकिन अब आपको जो कंप्रेशन है वो ऊपर वाले लेवल पे है, तो वो एक ट्रू रिवीजन सर्जरी नहीं है, अब पैथोलॉजी अलग है। ऐसे केसेस में प्राइमरी इसको मान के कि ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है, तो वो मान के ही इसकी सर्जरी करेंगे। तो ये केसेस भी टोटली सेफ हैं सर्जरी के लिए। कुछ ऐसी नई टेक्निक्स के बारे में अब हम बात करेंगे जो आपकी रिवीजन सर्जरी को सेफ बनाती हैं, जिसमें से पहला है एंडोस्कोपिक सर्जरीज। अगर आपकी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पहले भी हुई है तो दूसरी साइड जो इसमें इंटैक्ट रहती है, जहां से आप एंडोस्कोपिकली वहां से कंप्रेशन को निकाल सकते हैं। और एंडोस्कोपिक सर्जरी अगर आप उस जगह पे भी करते हैं तो आपको मैग्निफिकेशन इतना ज़्यादा मिलता है कि आप स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और मार्जिन ऑफ एरर जो है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, आप गलती करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सेकेंड, आपकी रोबोटिक्स एंड नेविगेशन, जहाँ पे अगर आपकी पुरानी जो सर्जरी हुई है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली निकल चुके होते हैं, एनाटॉमी जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, तो वहाँ पे कुछ नेविगेशंस हैं जो हमें बताती हैं कि कहाँ पे बोन है, कहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, तो आप उन्हीं
जोन में, सेफ जोन में रहते हैं और आपको जो डैमेज है उसको नहीं भुगतना पड़ता। तीसरा है आपका न्यूरो नेविगेशन, आपकी जो नर्व मॉनिटरिंग होती है, न्यूरो मॉनिटरिंग, उसमें आप एक एक नर्व्स पे टच करके देख सकते हैं कि कौन सी नर्व का क्या फंक्शन है, और आप अगर उसके अंदर कोई गलती करते हैं तो आपको इमीडिएटली बीप्स सुनते हैं, आपको पता लग जाता है कि हाँ आपको इस स्ट्रक्चर से दूर रहना है। तो ये आपके सर्जन के लिए काफी हेल्पफुल रह सकता है और ये आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज की स्पाइन सर्जरी, चाहे वो रिवीजन स्पाइन सर्जरी हो, नई टेक्निक्स की वजह से ये काफी सेफ हो चुकी है। हमारे एक्सपीरियंस में हमने ऐसे काफी रिवीजन सर्जरीज किए हैं जो सेफली अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे देते हैं। मेक श्योर कीजिए कि आपकी स्पाइन सर्जरी जो है उसको आप इतना डिले मत कीजिए कि आपको परमानेंट डेफिसिट से गुजरना पड़े, जैसे कि पैरों में कमजोरी। तब आपके सर्जन के हाथ से चीजें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर सिम्टम्स आपके सर्जरी के बाद भी अगर 1.5 से 2 महीने के बाद तक रहते हैं तो आपको रिवीजन सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा लेट करने से आपकी कॉम्प्लिकेशंस के जो रेट हैं वो और बढ़ते हैं। अगर इससे जुड़ी किसी भी जानकारी पे आप चाहते हैं कि और वीडियो हम बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।